हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अगले एपिसोड में, जिसमें फिर से 20 प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 241 से लेकर 260 तक। आइए मिलकर इनको हल करते हैं। हर प्रश्न के 4 उत्तर के 4 ऑप्शन हैं और हमने एक ऑप्शन को चुनना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 241 है स्टूडेंट्स के, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन है ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ऑप्शन बी है सस्ते होते हैं, ऑप्शन सी है आकर्षक होते हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह सोचिए सही जवाब कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो स्टूडेंट सही जवाब है कि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, यानी कि ये गर्मी को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब बहुत कम करते हैं। बुरे अवशोषक हैं ये गर्मी को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 242। प्रश्न नंबर 242 से स्टूडेंट्स के, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन बी। कौन सा उत्तर सही है? यस सोचिए इसका सही जवाब। यस इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स विटामिन सी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 243 की तरफ। 243, किस देश की गाय, जी हाँ, किस देश की गाय टी कप काउ के नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है भारत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत की जो गाय है वो टी कप काउ के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 244 की तरफ। 244, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी अमृत महल, ऑप्शन सी साहिवाल और ऑप्शन डी नागौर। सोचिए सही जवाब। यस सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी साहिवाल। साहिवाल जो है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 245। प्रश्न नंबर 245 है स्टूडेंट्स के, थार पारकर किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन है गाय, भैंस, बकरी, भेड़। सोचिए सही जवाब। यस सही जवाब है स्टूडेंट्स गाय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 246। प्रश्न नंबर 246 है स्टूडेंट्स के, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? ऑप्शन है गाय, बकरी, भेड़ या इनमें से कोई नहीं। सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स गाय की प्रजाति है। सुजाता जो है वो गाय की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 247 की तरफ। 247 के, चिकनी अंत द्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन सी जैव अणुओं का भंडारण, ऑप्शन डी है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस तो इसका सही जवाब है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 248 की तरफ। प्रश्न नंबर 248 आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स के, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? ऑप्शन है थायमीन, ऑप्शन बी है एडेनिन, ऑप्शन सी है ग्वानिन
और ऑप्शन डी है साइटोसिन। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? इसका सही जवाब सोचिए। यह सही जवाब है थायमीन। थायमीन डीएनए में तो मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 249। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रतिकृति बनाना और ऑप्शन डी है अनुवाद करना। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं प्रश्न नंबर 250 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 250 है स्टूडेंट्स के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या इनमें से कोई नहीं। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। तो इसका सही जवाब है आरएनए। राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 251 की तरफ। प्रश्न नंबर 251 स्टूडेंट्स के आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रकीय झिल्ली में, ऑप्शन बी है कोशिका कला में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में और ऑप्शन डी है गुणसूत्रों में। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, तो सही जवाब है स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्रों में। कहां पर? आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 252 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 252 है कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जी हाँ, फिर से प्रश्न को दोहरा लेते हैं कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है जैकब तथा मोनोड, ऑप्शन बी है वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन सी है एच.जी. खुराना और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स वाटसन एंड तथा क्रिक द्वारा। वाटसन तथा क्रिक द्वारा जो है वो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 253 देख लेते हैं क्या स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 253 है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ऑप्शन है फ्रेडरिक हाफ मिस्चर, ऑप्शन बी है अल्ब्रेक्ट कोसेल, ऑप्शन सी है फोबस लेवेने और ऑप्शन डी है वाटसन और क्रिक। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स फोबस लेवेने ने। प्रश्न नंबर 254 देख लेते हैं स्टूडेंट्स के डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा या फिर वैन डर वाल्स बलों द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? यस, इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 255 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 255 स्टूडेंट्स के डीएनए के एक तंतुगत स्टैंड में आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्थानांतरण, ऑप्शन बी है अनुलेखन, ऑप्शन सी है प्रतिकृतियन और ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स अनुलेखन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 256 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 256 है कि
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन है मिलर ने, ऑप्शन बी है खुराना ने, ऑप्शन सी है डी ब्रीज ने और ऑप्शन डी है केल्विन ने। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी खुराना ने। खुराना ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। चलिए प्रश्न नंबर 257 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 257 है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपयुक्त सभी। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। चलिए स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 258। प्रश्न नंबर 258 है आपकी स्क्रीन पर कि डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? गैर एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी है हिस्टोन, ऑप्शन सी गैर हिस्टोन और ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। तो यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिस्टोन। चलिए स्टूडेंट्स फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 259 की तरफ। प्रश्न नंबर 259 है कि विषाणुओं में होता है, ऑप्शन है केवल डीएनए, ऑप्शन बी है केवल आरएनए, ऑप्शन सी है केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है या तो आरएनए या डीएनए। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है ऑप्शन डी या तो आरएनए या डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 260 की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न नंबर 260। प्रश्न नंबर 260 है स्टूडेंट्स की पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? यस, ऑप्शन है एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, ऑप्शन बी है एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए, ऑप्शन सी है दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए और ऑप्शन डी है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। तो ये था स्टूडेंट्स इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।